वेलकम बैक। बात ये हो रही है कि अब जबकि पार्लियामेंट 18वीं तरमीम के ज़रिए ख़ुद मुख्तार हो गई है, क्या उसके पास इतना वक्त होगा कि वो आमिराना दौर के पाकिस्तान पीनल कोड में की गई तरामीम का भी जायज़ा ले सके, बिलखुसूस ऐसी तरामीम का जिनका ताल्लुक़ ख़वातीन और अक़लियतों से है और वो ख़ासी तकलीफ़ महसूस करती हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मुमताज़ आलिम दीन इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं हमारे साथ। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम बोलना ज़रूरी है मैं आपकी शिरकत का। ये जो 295 ए, बी और सी ये तकरीबन इतनी ही मशहूर है पाकिस्तान में जितनी 58 2B। हर बच्चे को मालूम है कि 58 2B क्या है। उसी तरह ये भी मालूम है कि 295 ए, बी और सी क्या तरामीम है। तो इन ये जो बी और सी तरमीम है 295 में, उसके तहत सिर्फ कुरान पाक और रसूल अकरम की शान में गुस्ताखी की सज़ा रखी गई है। क्या ये मुनासिब ना होता कि तमाम अंबिया और इल्हामी किताबों की तौहीन की सज़ा उम्र कैद या सज़ाए मौत मुकर्रर कर दी जाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो तमाम हजरात जो 295C या ब्लास्फेमी लॉ या कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को हदफ बनाते हैं, मेरी उनसे आजिज़ाना दरख्वास्त है कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करें। क्योंकि जब हम उनसे मुकालमा करते हैं कि क्या आप अंबिया की तौहीन चाहते हैं, इल्हामी किताबों की तौहीन चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब हम तो नहीं चाहते। अगर आप नहीं चाहते तो ये एग्रेसिव लॉ नहीं है, ये किसी को हर्ट करने के लिए, हिट करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए नहीं है, बल्कि मुसलमानों को रूहानी तौर पर इस दूसरों की अजियत से बचाने के लिए है। इस अजियत का इर्तिकाब मुसलमान करे या गैर मुस्लिम करे, और आप अगर उसके आदाद शुमार का जायजा लें तो आप इसका निशाना मुसलमान ज्यादा बनते हुए देखेंगे। अच्छा। फिर वो कहते हैं कि नहीं जी हमें कानून से तो नहीं, इसके गलत इतलाक से पर शिकायत है। तो मेरा पहला तो ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान में सारे कवानीन बशमूल आइन का गलत इतलाक नहीं होता जी? और क्या कानून कत्ल का गलत इतलाक नहीं होता? क्या कभी किसी ने कहा है कि चूंकि इन कवानीन का गलत इतलाक होता है लिहाजा इनको रिपील कर दिया जाए, मनसूख कर दिया जाए? मुफ्ती साहब मैं समझ गया। मैं सिर्फ एक बात रखना चाह रहा हूं कि 1986 से पहले सिर्फ 295 ए था, जिसके तहत चाहे कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उसके किसी रिमार्क से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी की तौहीन, जज्बात भड़कते हैं, मजहबी अकाबरीन की तौहीन होती है, पैगंबरों की या इल्हामी किताबों की, तो 10 साल कैद का कानून था और जुर्माने का कानून था। 1986 तक 10 से भी कम तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब के केस इस कानून के तहत दर्ज हुए। लेकिन जब से 95 बी और सी का इजाफा हुआ है, पिछले 19 साल में सिर्फ 4000 केसेस दर्ज हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? अचानक इजाफा हो गया, फ्लड आ गया तौहीन मजहब का, हुआ क्या ये? इसके बारे में मेरी गुजारिश ये है हुजूर के ज़ाहिर है कि आबादी बड़ी, मसाइल बड़े, चीज़ें ओपन हुई तो और जराइम के आदाद शुमार में भी शायद आपको इजाफा नजर आए अगर आप रिकॉर्ड का तकाबुल करें। तो इस मुफ्ती साहब 59 साल में हमने तजवीज़ पेश की है कि इसकी रिपोर्ट डायरेक्ट फेडरल शरीयत कोर्ट में दायर कर दी जाए, और इसका फायदा ये है कि जिस शख्स पर इल्जाम है वो प्रोटेक्टिव कस्टडी या कानून के तहफ़्फ़ुज़ में आ जाता है और लोग उस पर दस्तराजी नहीं कर सकते। अगर उसका जुर्म साबित हो जाए तो वहाँ से सजा मिलेगी, न हो तो जल्द छूट जाएगा। हम नहीं चाहते कि जिसने जुर्म नहीं किया उसको मिले। पहला सवाल जो आपने किया था, हम
तमाम अंबियाए किराम के लिए यकसा सजा चाहते हैं। ये कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत है। और ये लेकिन मुफ्ती साहब मसला यही तो है ना कि यकसा सजा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी नबी की तौहीन जो है वो यकसा है, सजाए मौत नहीं है। किताबों के हवाले सजाए मौत मुफ्ती साहब सिर्फ रसूल, मसला ये है कि बाइबल को वर्ड ऑफ गॉड खुद क्रिश्चियन नहीं कहते। नहीं, अब तो ये फिर हम देखें मौजू से हट रहे हैं। जो मसला ये है कि तमाम अंबिया के लिए या तो सजाए मौत हो या फिर यकसा हो कि जी उम्र कैद है या 10 साल कैद है। सिर्फ एक मुसलमानों के लिए सजाए मौत और बाकियों के लिए 3 साल कैद की सजा, ये एनॉमली लग रही है आपको या ये ठीक है? हाँ ठीक है, तमाम अंबिया की तकदीस को शामिल कर दिया जाए, हमें इस पर एतराज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। और मैं नाज रहमान साहबा, वक्त इसी तरह पर लगा के गुजर गया। मौजू ज़ाहिर है बहुत नाजुक और गंभीर है। और मंसूर रज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू मैं मुअत्तल कर रहा हूँ, ये ख़त्म नहीं हुई है, इसके कई पहलू हैं। इंशाअल्लाह किसी दिन फिर और इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक वक्फ़ा।